बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपको औरतों की 5 ऐसी हरकतों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से घर के मर्द बदकिस्मत बन जाते हैं, गुर्बत उनका मुकद्दर बन जाता है, उन पर परेशानियां, मुसीबतें और तकलीफें नाजिल होती हैं और वो पूरी जिंदगी के लिए तंग दस्त होकर रह जाते हैं। अगर आपके घर की औरतें भी इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा हरकतें करती हैं तो इस चीज का यकीन कर लें कि कभी भी आपके हालात बदलने वाले नहीं। ना तो आपके पास दौलत और पैसा आएगा बल्कि आपके हालात मजीद बद से बदतर होते चले जाएंगे। बेबरकती आपका मुकद्दर बनकर रह जाएगी। इसलिए अगर आप भी पूरी जिंदगी गरीब, मुफलिस, बदकिस्मत और बदनसीब नहीं रहना चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। नंबर 1, जिस घर में बीवी ना खुश हो या अक्सर औकात रोती हो, ऐसे घर में कभी भी दौलत और पैसा नहीं आता बल्कि गुर्बत और मुफलसी ऐसे घर का नसीब बनकर रह जाता है। नमाज का शुमार सबसे अफजल तरीन इबादतों में किया जाता है, लेकिन अगर नमाज में भी कोई चीज सबसे बुलंद है तो वो है खुदा को सजदा करना। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को शोहर का मकाम समझाने के लिए मिसाल क्या दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर का सजदा करे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शोहर का मकाम कितना बुलंद है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि औलाद मर्द के नसीब की होती है जबकि दौलत, रिज्क और पैसा औरत के नसीब से आता है। लेकिन एक ऐसी बीवी जो कि अपने शोहर से अक्सर नाखुश रहती है, उससे लड़ती है, उससे झगड़ती है और अक्सर उसके सामने रोती है, ऐसी बीवी का शोहर कभी भी मालदार और दौलतमंद नहीं हो सकता बल्कि हमेशा रिज्क की तंगी में मुब्तला रहेगा। यही वजह है कि कहा जाता है कि अगर बीवी तुम्हें रास ना आए तो ऐसी बीवी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मर्द के पास जितनी भी दौलत, पैसा और रिज्क आता है वो असल में उसकी बीवी के मुकद्दर और नसीब का होता है। और ऐसी सूरत में जब बीवी ही अपने शोहर से खुश ना रहती हो, वो शख्स कभी भी दौलतमंद और अमीर नहीं हो सकता बल्कि हमेशा मुफलिस का मुफलिस ही रहेगा। नंबर 2, ऐसा घर जहां की औरतें चूल्हा जलाने, आटा गूंदने और खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। ऐसे घर में कभी भी पैसा और दौलत नहीं आता बल्कि तकलीफें, मुसीबतें और परेशानियां घर में डेरा डालकर बैठ जाती हैं। घर और घर के मर्द बेबरकती और बदकिस्मती का शिकार होकर रह जाते हैं। घर में फिर चाहे जितना मर्जी दौलत और पैसा आ जाए, लेकिन किसी न किसी जरूरत या किसी न किसी मसले में वो तमाम पैसा निकल जाता है। ऐसे घर के मर्द अगर सोने में भी हाथ डाल लेंगे तो वो सोना मिट्टी में बदल जाएगा, उनका चलता कारोबार डूब जाएगा। और अगर वो नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के अंदर बेशुमार मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर कभी भी नौकरी में तरक्की नहीं होगी, क्योंकि जब आप चूल्हा जलाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो ऐसे चूल्हे पर शैतान खाना पकाता है। और जब आप आटा गूंदने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो ऐसे आटे से बनी रोटी को शैतान खाता है। और जब आप खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो ऐसे खाने का एक हिस्सा शैतान खाता है। और ज़ाहिरी बात है, जिस घर में शैतान की इतनी ज्यादा आओ भगत की जाती होगी उस घर में ना तो रिज्क और ना ही रहमत के फरिश्ते दाखिल होंगे बल्कि गुर्बत और तकलीफें उस घर का मुकद्दर बन जाएंगी। इसलिए प्यारी बहनों, अगर आप भी इन तमाम कामों को करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती तो आज से ही इस आदत को तर्क कर दें। नंबर 3, अजान के वक्त औरतों का हंसना या आपस में बहस करना। अजान अल्लाह की तरफ से एक दावत होती है जिसको ना सिर्फ अदब और एहतराम से सुनना चाहिए बल्कि उसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन ऐसा घर जहाँ की औरतें अजान का एहतराम नहीं करती बल्कि जब अजान हो रही होती हैं तो वो अपने ही कामों में लगी होती हैं, अजान वक्त ऊंची ऊंची आवाज में हंस
हंसती हैं या एक दूसरे के साथ बातों में बहस करती हैं। ऐसे घर पर सख्त अजाब, मुसीबतें, तकलीफें और गुर्बत नाजिल होती है। खासकर ऐसे घर के माली हालात इतने ज्यादा पस्ता हो जाते हैं कि आप पूछे ना। और खासकर जिन घरों में औरतें अजान के वक्त ऊंची ऊंची आवाज में हंसती हैं, उन घरों पर तो इतनी ज्यादा सख्त गुर्बत आती है कि पूछे ना। घर में 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। नंबर 4, जब बीवी अपने शोहर को इज्जत नहीं देती बल्कि बात बात में उसकी बेइज्जती करती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि एक अक्लमंद औरत अपने शोहर को इज्जत देकर उसे बादशाह बना देती है और खुद बादशाह की मलका बन जाती है, जबकि एक बेवकूफ औरत अपने शोहर को जलील कर कर फकीर बना देती है और फकीर की बीवी बनकर रह जाती है। ऐसा मर्द जिसकी बीवी उसकी इज्जत नहीं करती बल्कि बात बात पर उसकी बेइज्जती करती है, उसको जलील करती है, ऐसा मर्द कभी भी तरक्की नहीं करता। उसके पास कभी भी दौलत और पैसा नहीं आता बल्कि मुफलसी और गुर्बत उसका नसीब बनकर रह जाती है। क्योंकि ऐसी बीवी जो अक्सर अपने शोहर को जलील करती हो और उसकी बेइज्जती करती हो, ऐसे घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आते। और ज़ाहिरी बात है, जब आपके घर में रिज़्क़ के फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो आपकी माली हालात खराब होते चले जाएंगे और गुर्बत और बदकिस्मती, बेबरकती आपके घर और आपका मुकद्दर बनकर रह जाएगी। नंबर 5, ऐसी औरतें जो कि अजान के वक्त और खाना पकाते वक्त अपने सर को नहीं ढांपती। जब औरत नंगा सर रखकर और बेपर्दा होकर खाना पकाती है तो जब तक वो खाना पकाती रहती है शैतान उसे घूरता रहता है। ऐसे खाने के अंदर जितनी भी बरकत होती है वो खत्म हो जाती है। और जब औरत अजान को सुनती है लेकिन अपने सर को नहीं ढांपती तो ऐसे घर में बेबरकती और नहुसियत आती है। अगर आपके घर की खवातीन भी ये दोनों काम कर रही हैं तो यकीन माने, फिर चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितने मर्जी अच्छे मंसूबे बना लें, जितना मर्जी बड़ा कारोबार खड़ा कर लें, आप कभी भी दौलतमंद और खुशहाल नहीं हो सकते बल्कि मुफलसी और गुर्बत आपका नसीब बन जाएगी। आपके घर में ऐसी बेबरकती पड़ेगी, ऐसी नहुसियत पड़ेगी कि आप जितना मर्जी घर में पैसा ले आएं वो किसी ना किसी मसले, तकलीफ या परेशानी में निकल जाया करेगा और आपके पास कुछ भी बच नहीं पाएगा। आप खुद कुछ ऐसे खानदानों का मुशाहिदा कर कर देख लें जो कि पहले तो बहुत ज्यादा अमीर और खुशहाल हुआ करते थे, लेकिन यकायक उनके हालात बदले और इस वक्त उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ना तो उनके पास अपना घर है, वो किराए के घरों में रहते हैं, बल्कि उन पर इतनी गुर्बत आ चुकी है कि 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो उन खानदानों की औरतों में इनमें से एक या एक से ज्यादा आदतें जरूर पाई जाती होंगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि गुर्बत, मुफलसी और बदकिस्मती आपका मुकद्दर ना बन जाए बल्कि आपके पास दौलत और पैसा आए, आप अमीर हों, आपके हालात बदल जाएं, तो इनमें से अगर एक भी आदत आपके घर की खवातीन में पाई जाती है तो फौरी तौर पर उसे दुरुस्त करवाएं और कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि इनमें से किस आदत को आपने किसी खानदान में देखा है और जिसके बाद उनका ज़वाल शुरू हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह लाजमी लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।